Assalamu alaikum students. My name is Sayyed Alisha Hassan and you are watching Sayyed Hamas online coaching from the Institute of Sayyed Coaching Center. So today is my topic on Introduction to Biology. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। तो साइंस क्या है? साइंस पहले के ज़माने में साइंस को ये समझा जाता था कि इफ़ यू सी ऑब्जेक्ट यू ऑब्जर्व एंड देन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ें थी कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी साइंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, शक शुबा है आपके दिमाग में आ गया, तो उसके ऊपर आप क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। साइंस बेसिकली लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है साइंसिया, मीन्स नॉलेज। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में जो मैंने आपको दे दिया। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब ऐसी साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसी ब्रांच है ये बायोलॉजी साइंस की जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं जो कुदरती तौर पर बनी है और मतलब कुदरती तौर पर बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये है नेचुरल ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बायोलॉजी इट्स अ ग्रीक वर्ड मीन्स बायोस एंड लोगोस। टू ग्रीक वर्ड से कंपोज किया गया है वर्ड जिसका मतलब है बायोस मतलब है लाइफ, मतलब जिंदगी, किसी भी जिंदगी, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी। लोगोस में डिस्कस मतलब किसी भी जिंदगी के बारे में डिस्कस करना, कोई भी गुफ्तगू करना कि वो क्या है, कैसी और क्यों है और क्या लाइफ साइकिल है उसकी। ठीक है, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन में लिखी हुई इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ज़ाहिरी स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग एनिमल्स है तो एनिमल्स में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, प्लांट्स है तो प्लांट्स के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ही जैसा सेम स्ट्रक्चर का नहीं है, सबके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं खुद ही कुदरती अलग अलग तरफ से। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद हैं जो हमारे खाने को हजम करते हैं, मतलब HCl जो आपको नॉर्मली पता भी होगा, HCl ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जो बहुत लीडिंग रोल हमारे बॉडी के अंदर अदा कर रहा है कि जब वो हमारे अंदर सारे मतलब खाना हजम करने में हमारा मदद करता है। ठीक है, इंटरेक्शन टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर है और एनवायरनमेंट के हमारे पर क्या असर है, इन चीज़ों के बारे में हम बातें। ठीक है, ये क्या है, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी ये सिर्फ इतनी ही बहुत है डेफिनेशन डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ब्रांचेज बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फिलहाल अभी मैं आई थिंक 13 या 14 आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इट्स आल्सो अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉर्म। फॉर्म किसी चीज़ की भी फॉर्म, बॉडी फॉर्म। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबकी बॉडी फॉर्म अलग अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसी तरह से हम इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर प्लांट्स के और एनिमल्स के डिफरेंट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, ज़ाहिरी खसूसियात, मतलब अगर कोई प्लांट है तो प्लांट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे बाहर से हार्ड होता है। ठीक है, वो इस वजह से होता है क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। दैट्स वाई प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमल्स आल्सो आर डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद है और एनिमल्स में नहीं है, इस वजह से मतलब डिफरेंस आ गया। ठीक है, और प्लांट एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरह से किसी के अंदर जैसे कोई उड़ने वाला है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, कोई चलने वाला है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। इस तरह से मॉर्फोलॉजी के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स के और एनिमल्स के डिफरेंट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बॉटनी। बॉटनी इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस एंड आल्सो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स के बारे में डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, लेकिन डिस्कस बहुत कुछ करना होता है क्योंकि प्लांट्स सिर्फ यही नहीं कि ज़मीन के प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स सिर्फ लैंड प्लांट्स नहीं है, एक्वेटिक भी हैं। जैसे बात है समंदर के अंदर कहीं भी दरिया वगैरह में हर जगह पे आपको पता होगा ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ड्राई रीजन के प्लांट्स अलग होते हैं, कोल्ड रीजन के प्लांट्स अलग होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सॉइल की जरूरत नहीं होती, विदाउट सॉइल ग्रो भी कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली जानते भी होंगे, इसी मनी प्लांट है जो लोगों के घर में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो बगैर अगर हम उसकी एक डाली निकाल के अगर अलग से हम लगा लें तो वो भी वाटर के अंदर, अगर हम वाटर बॉटल के अंदर ग्रो करें तो वो वाटर बॉटल के अंदर भी ग्रो हो जाती है विदाउट एनी सॉइल।
तो मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो विदाउट एनी सॉइल ग्रो हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड रीजन में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग तरह के रीजन के हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स हैं इन सब की अलग अलग क्लासिफिकेशन की है और सबको उनकी क्लास वाइज अलग अलग क्लासेस में रखा है, ठीक है। और इनके साइंटिफिक नेम्स भी अलग अलग होते हैं। तो सब इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना होता है किसमें, बॉटनी में। देन हिस्टोलॉजी, थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेरे हिसाब से थर्ड है, वैसे थर्ड कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड में हिस्टोलॉजी, हिस्टोज, इट इज आल्सो ग्रीक वर्ड विच मीन्स हिस्टोज। हिस्टोज मीन टिश्यूज, टिश्यूज। सो टिश्यूज के बारे, टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज, टिश्यूज सेल से मिलके बना होता है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है जी। ये हमारा सेल, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, पहले सेल बनेगा तो बाद में बाकी सब कुछ बनेगा। सेल नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेल जब बनते हैं, जब डिफरेंट, जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं, जब पूरा एक ग्रुप रेडी हो जाता है सेल का, तो वो सेल क्या क्रिएट कर लेता है? टिश्यू क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। अगर ऐसी बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप आपस में मिल जाए तो वो एक ऑर्गन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। टिश्यूज, तो क्या हम हिस्टोलॉजी के बारे में क्या बता रहे थे हम आपको? हिस्टोलॉजी के बारे, टिश्यू हिस्टोलॉजी में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ऐसे प्लांट्स में और एनिमल्स जिसके अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद हों, और वो कोई ज़रा स्पेसिफिक एनिमल्स नहीं है, वो हम आप नॉर्मल इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं, डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल्स में नहीं होती। डिफरेंट तो इसी चीज़ से आ गया, ठीक है। तो एनिमल्स में अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स के अंदर अगर सेल वॉल मौजूद है तो मतलब वो हर जगह पे, हर प्लांट में जो लगी हुई है टिश्यूज जो मौजूद है वो सेम हो। एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग तरह के टिश्यूज मौजूद है। अगर एनिमल्स का अगर हाथ है तो वो किसी और टिश्यू से बना हुआ है, और अगर पाँव है तो वो किसी और टिश्यू से बना हुआ है। मतलब हर तरह डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, कोई एक टिश्यू नहीं है जो पूरी बॉडी में काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टिश्यूज की बात करते हैं, किसके अंदर? प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड जिसके अंदर हम ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। कोई डिटेल में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑर्गन्स के जिस तरह की बॉडी में, मतलब इंसानों की बॉडी में ले लो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाहिर सी बात है डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मौजूद है। किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। हार्ट का काम है ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन पंप करता है, ठीक है। ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है। लंग्स हैं, वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? किडनी है, किडनी हमारे क्या करता है? हमारे बॉडी में वाटर को साफ करता है, कैल्शियम आयन को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। मतलब हर ऑर्गन हमारे अंदर एक लीडिंग रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी को नेकेड आई, मतलब आम आँख से नज़र नहीं आ सकते, ठीक है। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या डिफरेंट और भी कुछ और चीज़ें होती है। जैसे आजकल वायरस, कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो वो आपको नहीं पता कि आपके आसपास कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद नहीं है। इस तरह के हम डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो सकती हैं, माइक्रोस्कोप हो सकता है, बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एनिमल के बारे में डिस्कस करना, अगर कोरोना हमें पता चला कि कोरोना है, ठीक है, तो फिर वो कोरोना जो पता चला है तो उसके लिए भी हमने उसको भी डिस्कस किया है। हमने वो माइक्रो बायोलॉजी में जो पढ़ रहे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कस किया है हर चीज़ के बारे में, इसकी बॉडी कैसी है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और ये क्या करते, किस तरह से इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये सब हमारा, हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं जो किसी भी इंसान को आम आँख से नजर नहीं आ सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या डिफरेंट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जोलॉजी, जोलॉजी डिफरेंट, मतलब बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। डिफरेंट इसमें जोलॉजी इज आल्सो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है जू, और जू का मतलब होता है एनिमल्स। डेफिनेशन बहुत छोटी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल्स एक तरह के नहीं, बहुत 100 तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है। उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले, 4 पाँव वाले, 2 टांगों वाले, मतलब हर तरह के एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है। जिसमें से एनिमल्स की हम बात कर लें तो उड़ने वाले की क्लास अलग है। तो साइंटिस्ट ने सब तरह के एनिमल्स की क्लास अलग अलग की है, ठीक है।
तो सबके बारे में हमें अलग अलग डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। कोई एनिमल 4 पाँव वाला था, कोई 8 पाँव वाला भी होता है, ठीक है। तो हर तरह के एनिमल्स मौजूद हैं इसमें। हम हर तरह के एनिमल्स की क्लास के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में, वो क्या करते हैं, कैसे इनका इंटरेक्शन है, कौन सी किसके अंदर किसकी क्या सिमिलरिटी है, और कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, तो कौन किस तरह के एनिमल्स मौजूद हैं हमारी दुनिया में, उन सब एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन से जानवर हमारे लिए हार्मफुल हैं और कौन से नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जूलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो सिंपली है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोन निकलता है, तो एम्ब्रियो मीनिंग है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की फॉर्म और ज़ायगोट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी ब्रांच की है जिसके अंदर अगर बात की जाए तो कोई भी इंसान अगर बनता है, अगर कोई भी जानवर बनता है या कोई भी प्लांट बनता है, तो हमें सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट सेल तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहले सेल होगा तो फॉर्म होगा। और ये भी पता होगा कि आपको मेल और फीमेल दोनों की सेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में हमें मेल का स्पर्म और फीमेल का एग सेल चाहिए होता है। और जब ये दोनों फॉर्म होते हैं तो हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ड्यूरिंग ज़ायगोट अगर कोई जब बेबी बन रहा होता है, कोई भी इंसान बन रहा हो या जानवर बन रहा हो या कोई भी प्लांट बन रहा हो, ठीक है, वो प्लांट भी हो सकता है। प्लांट्स में भी हमें मेल और फीमेल का सेल चाहिए होता है, लाजमी ज़ाहिर सी बात है। तो इसी तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में जो भी सेल की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी जो हमें चाहिए चाहिए होता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास नया ज़ायगोट फॉर्म होता है, और ड्यूरिंग ज़ायगोट फॉर्मेशन में जो जो चीज़ें आ रही होती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में, ज़ायगोट को पढ़ने को डिस्कस करने के बारे में हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर हम ज़ायगोट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, प्लांट का एम्ब्रियो कैसे बनता है, एनिमल्स का एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एम्ब्रियो बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड विच टैक्सेस मीन अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, मतलब किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। और नॉट द लॉज रिलेटेड टू नेमिंग, मतलब किसी भी कोई भी जानवर है तो वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, किस तरह का जानवर है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नाम किस तरह से। तो पहले के साइंटिस्ट ने इन लोगों के नाम, इन लोगों की स्टडी के इनके ऊपर इनकी स्टडी की, इनके ऊपर डिस्कशन किया, मतलब इनके चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, मतलब यहाँ तक कि इन लोगों की आईज, नोज और यहाँ तक कि टीथ तक देखकर इन लोगों की क्लासिफिकेशन करके इन लोगों की आइडेंटिफाई किया क्या चीज़ है, इनमें क्या चीज़ डिफरेंस है, कौन सा एनिमल्स की सिमिलरिटीज किससे मिल रही है, कौन किससे डिसिमिलर करता है, अकॉर्डिंग टू मतलब ये सब कुछ देख कर फिर इन लोगों के नाम रखे जाने, तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक नेम रखते हैं। इंसानों का भी साइंटिफिक नेम है, और इंसानों का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 आई थिंक 4 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, अगर आपको है तो आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर को ज़्यादा ही मैंने आगे कर दिया, आपको बताना भूल गई कि जब भी मैं लेक्चर आप लोग देख रहे होते हो मेरा, तो एक बुक, बायोलॉजी की बुक लाजमी अपने पास रखिए। जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वो बुक आप अपने पास पेज लाजमी खोल के रखें। और देन सेकेंड, आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल, जो आपको पेन या पेंसिल जो भी आपको ठीक लगता है वो रखें। जो भी लेक्चर है वो मेरा कॉपी करें, ताकि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे तो वो लाइन आउट करें, ताकि उसको बाद में आप क्लियर कर सकें या मुझसे पूछ सकें, ठीक है। और समटाइम्स अगर किसी को समझ नहीं आता, तो इसलिए ज़्यादा सही बेटर है कि आप अपने पास एक बुक भी बायो की लाजमी रखें, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेसिस, ग्रीक वर्ड है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है ऑर्गन, मतलब हम इंसान किस तरह से बनते हैं, मतलब जिस जिस इंसान से भी बने, मतलब ये अब हम अपने पेरेंट्स से रिलेट करते हैं, हमारे मम्मा पापा से हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अपने मम्मा पापा से, दादा दादी, हर चीज़ से मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जीन एक ऐसा कैरेक्टर है, जीन इट्स अ यूनिट, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये जेनेटिक्स का जीन जो है एक जेनेटिक्स का बेसिक यूनिट है, जिसके जरिए हम पूरी मतलब स्टडी करते हैं जीन के बारे में हमारी बॉडी के अंदर। तो सबके जीन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रांसमिशन, ऐसी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वरासती तौर पे जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में, जो कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ऐसे वरासती मादा जो हमें अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, जेनेटिक्स के बारे में। वो सिर्फ ये नहीं कि एनिमल्स के जेनेटिक्स की बात हो रही है, वो प्लांट के जेनेटिक्स भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट एनिमल्स के जेनेटिक्स भी हो सकते हैं और इंसानों के जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को पहचान देते हैं कि हम इसके ये इसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों की पहचान होती है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कोई इतनी ज़्यादा टिपिकल ब्रांच नहीं है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट बॉडी के बारे में। फिजियोलॉजी मतलब सिंपल सी, बहुत सिंपल सी स्टडी है और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी कोई भी बॉडी पार्ट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसका क्या काम है और वो यही कर रहा है, वो ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन के बारे में जो पढ़ते हैं वो सब क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायो एंड केमिस्ट्री, ये दो साइंस की ब्रांचेज है जो एक साथ मिलकर एक ब्रांच बना रही है, बायोकेमिस्ट्री, बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बायो में आपको बता सकती हूँ लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके बारे में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, इसकी मैटर की प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि तो ये क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री मिलकर एक ब्रांच बनाती है बायोलॉजी की, जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इट इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। मतलब मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ बायोलॉजी की डेफिनेशन में, मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं, आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स मौजूद है, डिफरेंट केमिकल्स मौजूद है, जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी का ग्रीक वर्ड क्या है, ओइक्स, मतलब होम, यानी कि हमारे बॉडी, हमारे मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है और इन्वायरमेंट से हमारे पर क्या असर है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, हमारे किसी इंसान के साथ मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जो मतलब रिलेशनशिप है, जिसके मतलब यानी कि दूसरे इंसान से हमारे इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है और उससे हमारा उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हमारे पर भी बात कर सकते हैं और इस तरह से हम नॉन लिविंग की बात कर सकते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ ये हमारे इन्वायरमेंट पे हमारे ऊपर क्या असर पैदा कर रही है। इन सब के बारे में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नेम है इनके, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से साफ आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर हम इन्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करें कि इंसान के ऊपर हमारे ऊपर क्या क्या डिस्कस करें, ठीक है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ठीक है। ये दो नाम है, जैसे ऊपर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी थे, इस तरह से इसके साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट तरह के सेल मौजूद है, ठीक है। डिफरेंट तरह के सेल हैं जबकि डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल क्या है। तो सबसे पहले सेल क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। सेल इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल होगा तो फिर आगे टिश्यूज बनेंगे, तो टिश्यूज फॉर्म होगा तो फिर आगे ऑर्गन फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें सेल क्या है, हमारे लिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके ऐसी सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी के अंदर हम ऐसी सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के कंपोजिशन और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 में हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी सेल के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, ठीक है। तो हम सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल्स के, प्लांट्स के, हर तरह के बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। किसी भी एनिमल्स के सेल किसी से भी बिल्कुल सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इट्स अ वेरी टिपिकल टाइप ब्रांच। तो सबसे पहले हम इसका ग्रीक वर्ड बता देते हैं कि पैलियोस, एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराने ज़माने की, कदीम ज़माने की चीज़ें, ठीक है। और बीइंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कॉन्टोज मतलब बीइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पहले के ज़माने में वो एक जानदार जिंदा एनिमल्स या प्लांट्स रह चुके हों, ठीक है। तो मतलब हम पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो पिछले ज़माने में होते थे। आप लोग सब ये बात सुनते होंगे कि पहले के ज़माने में डायनासोर्स पाए जाते थे, ठीक है। अब वो डायनासोर किसको पता चला, कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला कि ज़मीन, ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने ज़मीन जब खोदी तो ज़मीन के अंदर से फॉसिल्स मिले। इन लोगों के फॉसिल्स मतलब जो इनकी पूरी हड्डियों के मतलब फॉसिल्स बने हुए होते हैं, वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो एनिमल्स की भी हो सकते हैं और प्लांट्स की भी हो सकते हैं, जो मतलब पहले के ज़माने में पाए जाते थे और अब नहीं होते इस दुनिया में, जैसे डायनासोर हैं, ठीक है। इस ज़मीन के अंदर बहुत नीचे, बहुत गहराई में, बहुत ज़्यादा डीप में मौजूद है। ये वो फॉसिल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं फॉसिल्स, ठीक है। और ये पैलेंटोलॉजी है जो बायोलॉजी की ब्रांच, ये दो ब्रांच के अंदर फर्दर डिवाइड हुई हुई है, ठीक है।
तो जो फर्दर डिवाइड हुई है इसकी दो ब्रांचेज है, वो एक है पैलियोबॉटनी और एक है पैलियोजोलॉजी। मैं आपको बॉटनी के बारे में और जोलॉजी के बारे में डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उससे साफ क्लियर हो रहा है कि जिसके अंदर जो प्लांट्स के हमें फॉसिल मिलते हैं, जिसके प्लांट्स के फॉसिल के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो पैलियोबॉटनी कहलाएगा, और जिसके बारे में हम एनिमल्स के फॉसिल के बारे में डिस्कस करते हैं वो पैलियोजोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसकी बायो के अंदर तो मतलब सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग से ताल्लुक होने वाली चीज़ें, हमारी बॉडी से ताल्लुक होने वाली चीज़ों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, ठीक है। आजकल के ज़माने में मतलब जो भी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब कोई बेबी अगर नहीं बन रहा होता तो उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बनाते हैं, ठीक है। क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का क्लोन बनाना, मतलब किसी चीज़ की कॉपी बनाना। आप जैसे कंप्यूटर में किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हो, इस तरह से किसी इंसान की कॉपी बनाना। इंसान की कॉपी अल्लाह ना माफ़ करे कोई बना नहीं सकता, लेकिन किसी ऑर्गन की कॉपी बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब बायो और टेक्नोलॉजी में चीज़ें आपस मिलकर एक नई ब्रांच बना ली है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर नए क्लोन बना सकते हैं, वो चाहे माइक्रो, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हम एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती है। मतलब ये कि कुछ वायरस वायरस तो ये कि हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है, हमारे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से इंसुलिन की बात कर लो। इंसुलिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हैं जो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, ठीक है। योगर्ट है, योगर्ट भी बैक्टीरिया से बनाया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को डबल करने के लिए, अगर बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो हम उसकी जगह पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। चीज़ है, चीज़ भी दूध फाड़ के बनाया जाता है, तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब, और कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं जिसके जिसके मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, और उसके जरिए हमारे जो डिजीज़ हैं उसको भी हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा जो लेक्चर है वो बस इतना ही था। और ब्रांचेस हैं, आई थिंक 14 ब्रांचेस मैंने डिस्कस किए, बताने को तो बहुत सारी होती हैं, फिलहाल यही है, इसके बारे में इतना ही था। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो में, और इंशाल्लाह मैं बायोलॉजी के फिर नेक्स्ट टॉपिक के अगर आपको नया टॉपिक समझाऊंगी, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।